हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ तुषार। और आज आपके सामने वैगनर एलेक्साई 2009 मॉडल। आज मैं आपको इस कार का फुल रिव्यू दूंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स एंड और इसकी क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, फुल डिटेल रिव्यू दूंगा। और बहुत से ऐसे भाई हैं जो सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पुरानी कार का रिव्यू क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है कि मेरे से मतलब लोग हैं जो अपनी फ़र्स्ट न्यू कार परचेज़ नहीं कर पाते, तो वो सेकंड हैंड कार की ओर देखते हैं। तो ये सेकंड हैंड कार में एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। तो अराउंड ये 130 टू 2 लाख के बीच बीच में आपको ये पड़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो अगर यार लुक की बात करूं तो पर्सनली मुझे इसका लुक बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर जो 2022 वैगनर है उसका मुझे लुक इतना अपीलिंग नहीं लगता जितना मुझे इसका अपीलिंग लगता है। तो बाकी लुक्स की तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक के बारे में। तो इसकी जो फ्रंट लुक की ग्रिल है, ये जो ग्रिल है ये इसको क्रोम की प्लेसमेंट दी हुई है, और इसका जो सुजुकी का लोगो है इसमें भी क्रोम की प्लेसमेंट है, और ये भी यहाँ पर भी सेम क्रोम है। तो ऐसी है इसकी कुछ लुक। और अब मैं हेडलाइट्स के बारे में बात करूँ तो ये है इसका इंडिकेटर की प्लेसमेंट है यहाँ पर, और ये इसके हेलोजन में ही है बल्ब, और जो इसकी लाइट्स है हेलोजन में ही है, और ये इसके पार्किंग लाइट्स है। और ये नीचे है इसका बम्पर की लुक, और ये है फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट दी हुई है। आपको बाहर से इसको लगवाना पड़ेगा, ये वैसे कंपनी में भी नहीं आते थे तो लोग बाहर से ही लगवाते थे इसको। तो ये है इसका कुछ लुक। बाकी अगर इसकी मैं बात करूँ इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में, तो ये है इसका कुछ साइड लुक। साइड से भी देखने में ये बहुत अच्छी लगती है। आप देख रहे होंगे कि इसको अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, ये भी आफ्टर मार्केट ही हैं। तो जो इसका टायर प्रोफाइल है ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये है इसका 165 R13। ये 13 इंचज़ के हैं जो इसकी प्रोफाइल है 165 R13, जिस वजह से जो कार की लुक है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हुई है। बहुत ही, और लुक ही नहीं, जब हम इसको ड्राइव करते हैं तब भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है इन टायर से। ग्रिप गाड़ी ना पूरी पकड़ के चलती है रोड पे, बहुत अच्छी फील होती है। तो ये है इसकी साइड लुक। और साइड में इसके जो इस इंडिकेटर्स हैं ये इसके फेंडर पे हैं, ORVM पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो इसके ORVMs हैं वो आपको हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, फोल्ड करने पड़ेंगे। और जो इसके डोर हैंडल्स है वो भी ब्लैक में है, और यहाँ पर आपको डोर पे ब्लैक क्लैडिंग दी हुई है। और ये है इसकी साइड लुक। अब हम बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल के बारे में। ये है इसकी बैक की लुक। यहाँ पर सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पर मारुति सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर वैगनर की बैजिंग। और ये LXI वेरिएंट है। तो यहाँ पर LX लिखा हुआ है, इसका जो आई है वो यहाँ से नीचे गिर गया है। तो ये है इसकी बैक की लुक। और ये इसके टेल लाइट्स है, यहाँ पर आपको बैक गियर की लाइट, और ये इसकी ब्रेक लाइट है, और ये इसके इंडिकेटर है। तो ये है इसकी फुल लुक। अब हम बात करते हैं इसकी इंजन के बारे में। तो ये है इसका मारुति का 1 लीटर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 64 bhp एंड 84 Nm का टॉर्क। जो इसकी माइलेज है वो आपको 18 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगी हाईवे पे, और आपको 14 to 15 मिल जाएगी सिटी में, मिल जाएगी किलोमीटर पर लीटर। तो ये है इसका इंजन की डिटेल्स।
अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। सो इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहता हूँ। सो ये है इसकी की। ये आपको ये सेंटर लॉकिंग आपको बाहर से ही, ये सेकंड हैंड कार है तो आपको बाहर से मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी, रिमोट और सेंटर लॉकिंग। सो ये है इसकी की लुक। तो ये है इसका फ्रंट डोर की लुक। सो ये पूरा इसको ग्रे टाइप फिनिश दी हुई है। तो ये इसकी जो आपको विंडो है ये आपको हाथ से ही डाउन करनी पड़ेगी और हाथ से ही अप करनी पड़ेगी। तो ये है इसकी डोर की लुक। और यहाँ आपको ये आपको लॉक अनलॉक करने के लिए दिया हुआ है। और ये है इसकी फ्रंट की डैशबोर्ड की लुक। तो अब चलते हैं कार के अंदर। सो गाइस, ये है कार की अंदर से लुक। ये आपको ग्रे फिनिश में दिया हुआ है इसका डैशबोर्ड। और ये इसका जो एसी वेंट्स के अंदर जो टच दिया हुआ है ये है इसका ब्लैक में दिया हुआ है। और मतलब ब्लैक और ग्रे का इंटीरियर है। और यहाँ पर भी आपको स्टीयरिंग व्हील पे भी ग्रे फिनिश दी हुई है और यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश दी हुई है और यहाँ पर आपको ग्रे दी हुई है। मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका इंटीरियर। और अगर मैं इसकी आपको सीट्स की बात करूँ तो सीट्स इसकी जो लुक है सीट्स की बहुत अच्छी लुक है। और इसके जो ये सीट कवर है ये आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं। और जो इसका कंफर्ट है वो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग रूट्स में आपको थकावट ज़रूर होगी। तो ये है इसकी सीट्स। तो अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में आपको दी हुई है टेम्परेचर और राइट साइड में आपको दिया हुआ है यहाँ पर फ्यूल गेज का दिया हुआ है। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पर आपको बीच में ना छोटी सी स्क्रीन दी हुई है। ये आपको सिर्फ किलोमीटर ही शो करती है और इसमें कोई आपको डिटेल्स नहीं आती। तो ये है इसका लुक। अब मैं आपको ना इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसकी आपको आवाज़ भी सुन जाएगी, क्या इसकी आवाज़ है। ये है 2009 में जो इंजन आते थे ना वो उनकी इतनी रिफाइनमेंट नहीं थी। ये आवाज़ करती है। अगर मैं इसका एसी ऑन करूँ तो एसी में भी इसकी जो एसी की जो या एसी चलाने से इसकी जो आवाज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। रिफाइनमेंट में तो ये इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब आज की जो अब जो कार अवेलेबल है मार्केट में उनसे तो ये अच्छी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो एसी वेंट्स है। ये है इसके दो एसी वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं और एक वहाँ है और ये यहाँ है। और थोड़ा सा नीचे आए तो ये इसके मैनुअल एसी है। और आप इसको ऐसे इसका फ्लो जो है फ़ैन का कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है कूलिंग, और ये हॉट है और ये कूल है। तो अब हम इस थोड़ा सा नीचे है तो ये है इसका हाइपरसोनिक का 2D म्यूज़िक सिस्टम। ये भी आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। और अगर हम कार में स्पेस की बात करें तो ये है, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पर ये इसका ग्लव बॉक्स है, डिसेंट स्पेस है इसमें। और आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। और ये है इसकी एश ट्रे। और यहाँ पर नीचे आपको कप होल्डर की स्पेस मिल जाएगी। और जो इसके डोर है, डोर में आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। आप कुछ बॉटल वगैरह नहीं रख सकते, बस छोटा मोटा जो आपका सामान है वो रख सकते हैं। और अगर ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। इसकी मैं बात करूं तो ये इसके जो थ्रोज हैं ये थोड़े से आपको लॉन्ग हो सकते हैं। तो ये है इसका आगे से फ्रंट लुक। अब हम चलते हैं कार के पीछे। ये है इसकी पीछे से लुक कार की। यहाँ पर भी आपको डोर है जो सेम ही मिलता है। यहाँ पर भी आपको कोई पावर विंडो नहीं मिलती, आपको हाथ से ही अप डाउन करना पड़ेगा। और ये है इसका बैक की लुक। और अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूँ तो ये जो सीट है ये पूरी पीछे की हुई है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे, मतलब जैसे अभी उस तरफ में जाता हूँ, ये सीट जो है ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट हुई है। तो ये है इसका नी रूम। आपको स्पेस तो इसमें ना के बराबर ही है, ठीक ठाक है। आपको अगर आप लॉन्ग जर्नी में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और जो थाई स्पोर्ट है वो भी ठीक ठाक मिल जाता है आपको। और
ये है इसका स्पेस, और पीछे आपको कोई बॉटल रखने की स्पेस नहीं है, और यहाँ पर भी आपको कोई स्पेस नहीं है। ये है इसके हेडरेस्ट, ये एडजस्टेबल है, और दोनों फ्रंट के और जो पीछे के हैं दोनों एडजस्टेबल ही मिलेंगे आपको। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये कार आपके लिए बनी है या नहीं। मेरे हिसाब से जो जिनका बजट है 130 टू 2 लाख के बीच बीच में, आई थिंक उन्हें ये कार कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि आपको बेटर, आपको इंजन भी आपको 1 लीटर का इंजन मिल जाता है, सफिशेंट है सिटी के लिए, तो सफिशेंट है। हाईवे पे अगर आप कभी कभार जा रहे हैं तो उसके लिए भी सफिशेंट है। तो ये था इसका फुल रिव्यू। आई होप आपको बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। तो और नए नए कंटेंट के लिए बने रहें तुषार व्लॉग्स में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।